हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जिनमें राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, एबीएस, प्रोडक्ट, मॉड, कोशेंट और पाई। तो राउंड फंक्शन क्या करता है? नंबर्स को राउंड करता है, जैसा कि हम मैथ्स में भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। हमने लिखा इक्वल राउंड, यहाँ पे कोई नंबर हमने लिख लिया 12.3, 1। ये पहला, इसमें दो आर्गूमेंट होते हैं। पहला होता है वो नंबर जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, और दूसरा होता है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हमें चाहिए। तो हमने 12.3 एक नंबर ले लिया, कॉमा 1, यानी डेसिमल के बाद हमें एक प्लेस चाहिए। यहाँ पे अभी 12.3 आ रहा है, यहाँ पे सपोज दो डिजिट हम लिख देते हैं 12.34। तो 12.3 आ रही है ना, डेसिमल के बाद इसने एक प्लेस रिटर्न की है 12.3, क्योंकि 3 के बाद आपका 4 लिखा था। ये डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस देखा गया, यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 है। तो ये राउंड ऑफ करके जो आपका डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस है उसमें वही नंबर रहेगा जो है। और अगर यहाँ पे 5 या उससे ज़्यादा है तो ये राउंड अप, जैसे 3 है तो एक बढ़ा के 4 कर देगा। यहाँ पे अगर 5 लिखते हैं 12.35, तो ये देखिए 12.4 हो गया। तो इस तरह से ये नंबर्स को राउंड करता है। अगर हमें डेसिमल के बाद दो प्लेस चाहिए तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और यहाँ पे 3 5 के बाद हम एक डिजिट और लिख देते हैं 3 5 1। तो आपका 3 5 ही रहेगा। और यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे 6 हम कर दें 5 या उससे ज़्यादा, तो 3 5 का देखिए 3 6 हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम राउंड कर सकते हैं। और हम चाहें तो हम डेसिमल के बाद हमें एको प्लस नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम ज़ीरो लिख देंगे। तो ये डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट देखेगा 12.3 है, तो ये 12 आएगा इसका रिजल्ट, ये देखिए। और यहाँ पे अगर आपका डेसिमल के बाद 5 होता है तो ये 12 का 13 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम निगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंड आर्गूमेंट में, कि हम अगर वंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, जैसे यहाँ पे 12 लिखा है, तो आपका ये टेंस प्लेस पे राउंड करेगा वंस प्लेस देके। तो इसका रिजल्ट अभी हम देखते हैं क्या आता है। इसका 10 आता है, क्योंकि इसने क्या देखा, ये डेसिमल के बाद प्लेस नहीं देखा कि ये 12 का 2 देख रहा है। यहाँ पे 2 है तो 1 का यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे अगर 5 होता तो ये देखिए 20 हो गया इसका। और इसी तरह से हमें अगर हंड्रेड्स प्लेस पे राउंड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज 151 लिखा, तो यहाँ पे आपका वंस प्लेस पे 1 है, टेंस प्लेस पे 5 है, और हंड्रेड्स प्लेस पे 1 है। तो ये देखिए, देखते हैं इसका क्या आता है रिजल्ट। इसका रिजल्ट 150 आया है, क्योंकि यहाँ पे अभी टेंस प्लेस पे हम राउंड कर रहे थे, हंड्रेड्स प्लेस पे राउंड कर रहे थे, तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पे -2। अब देखिए इसका रिजल्ट 200 आया है, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे देखेगा, टेंस प्लेस पे 5 है, तो इसने आगे का 100 जो आता है 100 का मल्टीपल, उस पर राउंड किया है। और यहाँ पे अगर 151 का हम 141 कर देते हैं, तो देखिए इससे पहले 141 से पहले जो 100 का मल्टीपल है वो 100 है, वो आ रहा है। तो इस तरह से राउंड फंक्शन वर्क करता है। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं राउंड ऑफ फंक्शन। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इक्वल राउंड अप। जैसा कि इसमें आप लिखा हुआ है, तो ये डेसिमल के पहले या बाद में, जैसे हम 5 या उससे ज़्यादा नंबर है या 5 से कम है, ये देखते थे राउंड में। इसमें ये हमेशा आगे के वैल्यू पे ही राउंड करता है, चाहे हम टेंस प्लेस पे कर रहे हो या डेसिमल के बाद एक डिजिट पे कर रहा हूँ, जिस पे भी राउंड हम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है इक्वल 12/3, कॉमा 0 0, यानी डेसिमल के बाद हमें एको प्लेस नहीं चाहिए। 3 4 या 12, तो ये तो सिंपली 4 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 12 का हम यहाँ पे 13 कर दें, तो देखिए ये 5 आ रहा है। आपका यहाँ पे डिवाइड करके देखें, इक्वल 13/3। ये 3 तो आपका 4.3 आता है। यहाँ पे 4.3 होता है, तो ये हमने डेसिमल के बाद एको प्लेस नहीं चाहिए, तो ये पॉइंट के बाद 3 इसको देखना चाहिए। लेकिन राउंड फंक्शन में क्या होता है, ये 4 रिटर्न करता है। लेकिन जिससे ये राउंड अप है, तो ये आगे के लिए ही राउंड करता है, तो 4 के बाद 5 आता है, तो ये 5 रिटर्न कर देगा। इसी तरह, जैसा कि राउंड फंक्शन में हमने अलग अलग डेसिमल प्लेसेस पे देखा था, तो यहाँ पे भी 0 की जगह 1 2 इस तरह से, या -1 2 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1 लिख देते हैं, डेसिमल के बाद हमें एक प्लस चाहिए, तो देखिए 4.4 आ गया है। तो आपका 3 के बाद यहाँ पे 3 के बाद फिर 3 है, तो यहाँ पे इसने आगे के लिए ही राउंड किया है, 4.4 लिख दिया है। फ्रेंड्स, आगे हम राउंड डाउन फंक्शन देखते हैं। इसी में अगर राउंड डाउन फंक्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये देखिए 4.3 हमें डेसिमल के बाद एक प्लेस दिया है, तो ये डाउन की तरफ करता है। नहीं, 3 का इसने 4.33 है, तो ये सेकेंड वाला 3 देखेगा, तो इसने 3 का 3 ही रखा है, क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ ही राउंड करता है। अगर यहाँ पे हम ऐसा नंबर कोई लेते हैं, तो यहाँ पे सपोज हम लिख लेते हैं 4.55 हमने लिख लिया। अब इसके बेसिस पे हम राउंड करते हैं। यहाँ पे जो हमने डिवीज़न दिया हुआ है,
यहाँ पे हम सीधे ये वाली सेल दे देते हैं, आपकी सेल है ये B1, तो ये देखिए 4.5 हुआ है, ये इसने 4.6 नहीं किया है, ये हमेशा नीचे की तरफ ही राउंड करता है। इसमें भी हम डेसिमल प्लस, अगर एक प्लस चाहिए तो 1 लिख रहे हैं, 2 प्लस चाहिए तो 2 लिखेंगे, तो इस तरह से हम राउंड डाउन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब एबीएस फंक्शन देते हैं। एबीएस मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम इस फंक्शन में निगेटिव वैल्यू भी लिखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे एबीएस हमने -3 लिखा, ये देखिए 3 रिटर्न कर रहा है, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव तो रिटर्न करेगा ही। तो यानी ये, अगर हमें निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए होती, कहीं पे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए होता है, तो हम एबीएस फंक्शन का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद प्रोडक्ट फंक्शन देखते हैं। फ्रेंड्स प्रोडक्ट फंक्शन दो नंबर्स या का प्रोडक्ट करता है। ये एक बार मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। हम लिखते हैं इक्वल प्रोडक्ट, और यहाँ पे आर्गूमेंट्स दे दिए 34। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा नंबर हम दे सकते हैं, अप टू 64 आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपल नंबर्स हम देखते हैं ताकि हम इसको चेक कर सकें। प्रोडक्ट 32 हमने लिख दिया, देखिए 3 2 6 इसमें आ गया। अब यहाँ पे हम 2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 12 आ गया। तो इस तरह से हम सिंपल एस्टेरिस्क का साइन करके लेकर भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करके भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब आगे के फंक्शंस देखते हैं, मॉड और कोशेंट। फ्रेंड्स जब हम डिवाइड करते हैं तो ये देखिए, मैं पेंट में आपको दिखाता हूँ। जैसे अब कोई नंबर, यहाँ पे हम ब्रश ले लेते हैं। यहाँ पे जब हम इस तरह से मैथ्स में डिवीज़न करते थे, एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका बचता है 0। तो फ्रेंड्स ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका कोशेंट होता है, ये डिविज़र होता है, और ये आपका डिविडेंड होता है। तो मॉड क्या करता है, मॉड फंक्शन रिमाइंडर रिटर्न करता है, जबकि कोशेंट फंक्शन ये कोशेंट रिटर्न करता है आपका ऊपर वाला। तो आइए देखते हैं इसको यूज़ करके। जैसे इक्वल हमने लिखा, पहले हम मॉड फंक्शन देखते हैं। इक्वल मॉड, यहाँ पे 4, 2, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 0, और यहीं पे हम 5 लिख देते हैं, तो आपका 5 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ पे वो आ रहा है। अब हम आपका आगे क्वोशंट फंक्शन देखते हैं। इक्वल QUOTIENT, 4, 2, यानी 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशंट 2 आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वोशंट की स्पेलिंग गलत हो गई, हम सही कर देते हैं। ये देखिए 2 आ गया। यहाँ पे हम सपोज 3 यहाँ पे लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 1 रिमाइंडर बस 2 1 2 होता है। क्वोशंट भी आपका 1 होता है, रिमाइंडर भी 1 होता है, तो क्वोशंट आपका क्वोशंट फंक्शन से 1 आ गया है। यहाँ पे कोई और नंबर अगर देखें, यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं 34 डिवाइडेड बाई 9, तो आपका 3 आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वल 34 डिवाइडेड बाई 9 क्या आता है आपका, 3.7 आता है। तो क्वेश्चन क्या होता है, 3, तो इसने क्वेश्चन रिटर्न कर दिया 3। तो इस तरह से हम क्वेश्चन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं पाई फंक्शन। पाई फंक्शन आपके मैथ्स में यूज़ होता है। पाई का इसका लिए सिंबल भी यूज़ होता है। मैं सिंबल दिखा देता हूँ। इसका सिंबल आप ये देखिए, इस तरह से कुछ अब आपका मैथ में पाई फंक्शन यूज़ होता है। इसकी वैल्यू होती है 3.14, 3.14, और एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, डेसिमल के बाद आगे भी प्लेसेस आती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे इक्वल 22.7 होता है ये वैल्यू, 3.14286। तो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पाई की यूज़ करनी है सब जगह, मान लीजिए स्टूडेंट्स को यूज़ करना है, उनको इतनी लंबी वैल्यू याद नहीं रहती है, तो वो पाई फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इक्वल पाई लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर, तो ये देखिए 3.14159, इसको हम ड्रैग करें, देखिए यहाँ तक वैल्यू आ रही है। तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू इतनी डेसिमल प्लेसेस तक ले लेता है। तो हम अपने मैथमेटिकल फंक्शंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे पाई फंक्शन यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। तो फ्रेंड्स आपने कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस सीखे हैं, तो आगे और एक्सेल के फंक्शंस के बारे में जानेंगे आगे की वीडियोज़ में। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। थैंक यू।